अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। दुर्लभम त्रयमेव एतत्, तीन बातें दुर्लभ कही गई है। मनुष्य का जन्म, मोक्ष की इच्छा और संतों का संश्रय आश्रय सत्संगति। ये तीन चीज़ें दुर्लभ कही है। और ये दुर्लभ कब है? जब वो हमारे स्वभाव से नहीं जुड़ती, तब वो दुर्लभ है। लेकिन जब ये सुलभ हो जाती है तो जो कुछ होता है वही ये सत्संग, सन्मार्ग का आश्रय और सन्मार्ग का प्रस्तुतिकरण जो कुछ भी है वो सब यही है। और इसके लिए सबसे पहले मनुष्य का जन्म चाहिए। जन्म मनुष्य का इतना सरल नहीं है, क्योंकि जीव चार खानियों की यात्रा करता हुआ चलता है। पहला होता है उद्भिद, जिसमें पेड़ पौधे हैं, वो भी सजीव है, वो भी जन्म लेते हैं, रहते हैं, लय को प्राप्त करते हैं, वो भी एक जीव है। इसके अनंतर जल से निकलने वाले जो जलचर है वो योनि है, वो खानी है। वो खानी में भी जन्म लेने पड़ते हैं और उन खानियों में भी अनंत प्रकार के जंतु यानी विभाग है। इस तरह वो जीव यानी आगे बढ़ता हुआ आता है कहाँ? अंडज में। कबूतर, पंख वाले जितने भी पक्षी है वो अंडज खानी है, उसमें भी इस जीव को रहना पड़ता है, क्योंकि विकास का यही मार्ग है। और उसके अनंतर वो जारज बनकर आता है, घोड़ा, बकरी, बैल, इस प्रकार जन्म धारण करता हुआ फिर वो मनुष्य जन्म में आता है। और मनुष्य जन्म तब प्राप्त होता है जब हम इतने दूर की सफ़र से आए हुए हैं। और ये सफ़र क्यों शुरू हुआ? मैं अलग हूँ और ये विश्व अलग है। इसका योग बोध इन सभी योनियों में नहीं है, केवल मनुष्य योनि में ही है। जारज खाने से निकला हुआ ये मनुष्य आज किस परिस्थिति में है और क्या कर रहा है, किस ओर इसका ध्यान है? प्रभुत्व, साम्राज्यवाद, मैं महान, बाकी सब छोटे, और मैं सब पर राज करूँगा, हमारा ही सिक्का चलेगा, हम जो मर्जी हो करें और हम अपने शक्ति पर ही विश्वास करेंगे। इस प्रकार का इसका चाल चलन हो गया है। मनुष्यता, मनुष्यत्वम, मनुष्य तो बने लेकिन मनुष्यत्व नहीं आया। इंसान तो बने, इंसानियत नहीं आई। इस प्रकार, और हमारे जो शास्त्र है वो कहते हैं मनुर्भव, पहले मनुष्य तो बन जाओ, आदमी तो हो, अब इंसान बनो। मनुर्भव, ये हमारे वेदों का आदेश है। अब दूसरी जो योग्यता है वो क्या है? मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा किसे होती है? मोक्ष की इच्छा किसे होती है? कौन है मोक्ष को चाहने वाला? मोक्ष का अधिकारी कौन है? मोक्ष का अधिकारी है विवेकी, जो जानता है क्षर क्या है, अक्षर क्या है और पुरुषोत्तम क्या है। इसे मुमुक्षु कहते हैं। मुक्त होना चाहता है, संशय भ्रमों से मुक्त होना चाहता है, अपने आप की जान पहचान करा लेना चाहता है। मैं क्या हूँ और ये क्या है, ये जो द्वंद्व है उसका निराकरण वो कराना चाहता है। उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम। और मुमुक्षत्व की प्राप्ति कब होती है? संत संश्रयः, संत, सत साहित्य, सत विचार, सत्संग के सानिध्य में रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, संत संश्रयः। और ये तीनों दुर्लभ कहे हैं। ये दुर्लभ क्यों कहे हैं? क्योंकि मनुष्य होते हैं
तो सत्संगति नहीं होती, सत्संगति होती है तो मोक्ष की इच्छा नहीं होती, मोक्ष की इच्छा होती है तो सत्संगति नहीं मिलती। तीनों का इकट्ठा आना, इसे ही अध्यात्म में भाग्योदय कहते हैं। भाग्यवान कुछ ऐश्वर्यवान, धनवान, कीर्तिमान अनेक हो सकते हैं, लेकिन भाग्यवान वही है जो इस सिद्धांत को जानकर विश्वरूप परमात्मा से अपने आप का एकत्व कर सका और उसके अनुसार अपने जीवन को आचरणवान बनाकर जानत तुम ही हो ही जाई। आज आषाढ़ी एकादशी का दिन है। आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर नामक एक तीर्थ क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है, वहाँ गांवों से, शहरों से अनेक लोग गाते और बजाते हुए जाते हैं, संतों की वाणियों का उच्चारण करते हुए वहाँ जाते हैं और वहाँ एक जो प्रतिमा है विट्ठल रुक्मिणी की, उसका दर्शन करते हैं और उस संत साहित्य का चिंतन मनन करते हुए घर लौट आते हैं। और संत क्या कहते हैं? संत जो कहते हैं उस ओर हम ध्यान देते ही नहीं, हम केवल संतों के नामों का उच्चारण करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। लेकिन ज्ञानोबा ने क्या कहा, क्या बताया और तुकाराम ने क्या समझाया, इस ओर ध्यान न देते हुए हम केवल नाचने कूदने और ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम, ज्ञान बा तुकाराम करते रहते हैं और संत जो संदेश देना चाहते हैं उसका हम अवलंबन नहीं करते, उधर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इस प्रकार के सत्संग से क्या हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी? क्या इस प्रकार से मोक्ष मुक्ति मिलती है? तो क्या मोक्ष मुक्ति नहीं मिली? उसी पंढरपुर में श्री संत तुकाराम, नामदेव, चोखामेळा, सावतामाळी, निळोबा आदि, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, इन सबको मुक्ति मिली। मुक्ति की युक्ति उन्हें प्राप्त हुई। वो कैसे हुई? वो कैसे हुई? मुक्ति की चाबी क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? और मुक्ति का आशय क्या है? मुक्ति किसे कहते हैं? ये एक विलक्षण प्रश्न है। और वो मुक्ति इसलिए मिली कि उस चंद्रभागा नदी के किनारे लोग इकट्ठा होते थे और आत्मज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्वज्ञानी लोग वहाँ ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज जैसे आते थे और इस विश्व विधाता का परिचय करा देते थे। एको हम बहुश्याम आता विश्वात्मके देवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे, पसायदान हे विश्वात्मक देव। ऐसा ज्यांचा अनुभव विश्वदेव सत्यत्वे, देवतया जवळी असे, पाप नाशे दर्शने। इधर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ती निर्गुण, दिधले संपूर्ण माझे हाती। वो निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, कैसा ही इनका ऐक्य होता है? और इसी सिद्धांत को विस्तार से प्रतिपादित करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का मराठी साहित्य मैंने काव्य रूप से वो ज्ञानेश्वरी श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने नेवासा नामक स्थान में बैठकर लिखवाई। उसके लिखने वाले थे सच्चिदानंद बाबा। और वो ज्ञानेश्वरी में यही लिखा हुआ है, लेकिन हम ज्ञानेश्वरी का पारायण तो करते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वरी का मूल सिद्धांत जो है वो नहीं ग्रहण करते। आइए आषाढ़ी कार्तिकी के अवसर पर एक स्वतंत्र एपिसोड श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा लिखित हरिपाठ के एक अभंग का रसग्रहण। धन्यवाद। नर्मदे।